अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता रात लाहौर के डॉक्टर्स हॉस्पिटल, मशहूर मारूफ हॉस्पिटल है डॉक्टर्स हॉस्पिटल और लाहौर का महंगा तरीन हॉस्पिटल गर्दाना जाता है, वहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वहाँ पर CIA के DIG कैप्टन रिटायर्ड मलिक लियाकत की तरफ से अपनी फोर्स के हमरा यानी कैप्टन रिटायर्ड मलिक लियाकत और हमनवाओं ने ऐसा धावा बोला कि मौके पर ना तो इनके शर से डॉक्टर्स महफूज रहे, ना ही अस्पताल का अमला महफूज रहा और ना ही मौके पर मौजूद सहाफ़ी महफूज रहे। अब ये तमाम तर मुद्दा क्या है और अस्पताल में जो तोड़फोड़ की गई उसके बाद DVRs भी उठाकर ले गए, ये बुनियादी तौर पर क्या हुआ है गुज़श्ता रात, ज़रा इसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आप वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी करें और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी नज़र से गुजरती रहेगी। अब गुज़श्ता रात कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब, अब कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब वही आदमी है जो लाहौर के CTO यानी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर भी रहे हैं। ये बहुत सारी किताबें भी लिख चुके हैं, ख़ुद को मुसन्निफ़ भी कहते हैं, ख़ुद को शायर भी कहते हैं, ख़ुद को सूफ़ी भी कहते हैं। मैं इनको DIG CIA क्या कहूँ, मैं इनको टिकटॉकर कहूँ तो मुनासिब होगा, मैं इनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहूँ तो शायद मुनासिब होगा। ये ख़ुद को जर्नलिस्ट भी कहते हैं कि मैंने जर्नलिज्म पढ़ी है और जब इनके पास कोई सहाफ़ी जाता है तो उसको जर्नलिज्म भी सिखाने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि जी मैं आपको सिखाता हूँ कि जर्नलिज्म असल में होता क्या है। तो कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब, इनके वालिद साहब गुज़श्ता कोई एक हफ़्ते से हमारी इतलात के मुताबिक वेंटिलेटर के ऊपर थे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में। और आपको पता है कि वेंटिलेटर पे जब किसी पेशेंट को रखा जाता है तो इंतहाई क्रिटिकल होता है, लेकिन जो पेशेंट के साथ मौजूद लोग होते हैं ज़ाहिर उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा होता है और फिर एक दिन की जो फ़ीस है वेंटिलेटर की वही लाखों रुपए में है। तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में इनके वालिद साहब गुज़श्ता एक हफ़्ते से वेंटिलेटर पे हैं। इनका सब्र, इनकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी और मौके पे मौजूद डॉक्टर्स की तरफ से जब इन्होंने इस्तफसार किया है, इन्होंने डॉक्टर्स से पूछा है कि भी ये मामला कितनी देर तक चलेगा, तो डॉक्टर्स की तरफ से इनके बकौल तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने पर इन्होंने डॉक्टर्स के साथ तल्ख कलामी की और डॉक्टर्स की तरफ से जब आगे से कोई रूड आंसर बकौल इनके मिला है तो उसके बाद वो कहते हैं कि जी मैं अपने वालिद साहब को इस हालत में देखकर जज्बाती हो गया। और ना सिर्फ ये कि ये जज्बाती हुए हैं बल्कि इन्होंने अपनी पुलिस फोर्स को बुलाया। जो DSP CIA इकबाल टाउन है नदीम बट, वो अपने गुंडों के साथ, पुलिस एहलकारों के साथ मौके पे आता है और मौके पर मौजूद उन डॉक्टर्स के साथ जिनके साथ तल्ख कलामी हुई थी उन पर धावा बोला जाता है। जो धावा बोलने के साथ साथ मौके पर मौजूद जो DVRs हैं वो उठा लिए जाते हैं, CCTV कैमरे तोड़े जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो हमारी नज़र से गुजरी और सोशल मीडिया के ऊपर भी खासी वायरल हो गई हैं। हमारे एक सहाफ़ी दोस्त है मुदस्सिर ततला इनका नाम है और मुदस्सिर ततला ब्यूरो चीफ भी हैं दुनिया न्यूज़ के। उनके साथ जो नदीम बट है DSP CIA इकबाल टाउन, उन्होंने ना सिर्फ तल्ख कलामी की बल्कि उनके मुंह पर थप्पड़ रसीद किए, उनको धक्का दिया गया, धक्कम पेल हुई। अच्छा, ये जो मामला हुआ है डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, ये शायद कोई सोच भी नहीं सकता था क्योंकि डॉक्टर्स हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है वो भी खासी मुँह ज़ोर है। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये सिर्फ कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक का मामला नहीं है। लियाकत मलिक तो ख़ुद मुँह ज़ोर है, ख़ुद मुँह फट है और उसके कंडक्ट के हवाले से ये जो लाहौर के ट्रैफिक वार्डन्स हैं ना, इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि जिस वक्त वो CTO लाहौर था तो उस वक्त ट्रैफिक वार्डन्स के ऊपर क्या गुजरती थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंतहाई बदतमीज़ आदमी है। लेकिन मैं आज आपको डॉक्टर्स हॉस्पिटल के बारे में बता दूं कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अगर आप वेबसाइट पे जाके देखें तो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मियाँ आमिर महमूद हैं। बिल्कुल आप ठीक पहुँचे हैं। मियाँ आमिर महमूद वही हैं जो साबिका मेयर लाहौर रहे हैं, जो पंजाब कॉलेजेस को देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की भी मालिक हैं और दुनिया मीडिया ग्रुप की भी मालिक है, दुनिया न्यूज़ की भी मालिक है। तो इसलिए बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा ताकतवर अस्पताल समझा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर्स हॉस्पिटल। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई पंगा लेने का सोच भी नहीं सकता। अब ये दो मुँह जोरों की लड़ाई थी और इन दो मुँह जोरों की लड़ाई पर जाहिर है दुनिया मीडिया ग्रुप खासा एक्टिव था और कल से रिपोर्टिंग भी हो रही थी, लाइव मनाजिर भी शेयर किए जा रहे थे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मियाँ आमिर महमूद साहब की हॉस्पिटल के अंदर जो चला जाता है वो अपनी जेब कटा के वापस आता है। तो जाहिर है इससे पहले कोई जो मुतवस्सित तबके का आदमी, गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता कि वो वहाँ पर जो है डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर अपने लवाहिकीन को लेकर जाएगा, उनका इलाज कराएगा।
लेकिन गुज़श्ता रात जो वाक़या हुआ है इसके ऊपर लियाकत अली मलिक को OSD कर दिया गया है, यानी ये जो DIG CIA है इनको OSD बनाया गया है। इनके साथ तकरीबन 200 एहलकार बताए जा रहे थे, 200 की नफरी बताई जा रही थी। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है क्योंकि मौके पर जो वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन रज़ा नकवी साहब, उन्होंने एक्शन लिया, IG पंजाब को भेजा गया और फिर सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ वहाँ पे उस पर अरशद अंसारी साहब जो अभी नौमुंतखब सदर लाहौर प्रेस क्लब है, 13वीं बार लाहौर प्रेस क्लब के सदर मुंतखब हुए हैं, उनकी तरफ से भी नोटिस लिया गया और जो प्रेस क्लब्स हैं दीगर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनकी तरफ से भी नोटिस लिया गया। तो ये अच्छी खासी खबर बन गई है। मेरा ये ख्याल है कि कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक जैसे जो काली भेड़े हैं पंजाब पुलिस के अंदर, और उनको भी स्पॉटलाइट में आना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और कंक्रीट एक्शन होना चाहिए। और जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है जो बड़ी मुँह ज़ोर है, वो इसलिए मुँह ज़ोर है कि वो बड़े ताकतवर लोगों के उनके करता धरता है, मालिकान है, तो उनकी जो काले करतूत है वो भी बेनकाब होनी चाहिए। तो दोनों पार्टीज़ ही बराबर की पार्टीज़ हैं, बराबर की टक्कर है और दोनों को जितना एक्सपोज किया जा सके वो कम है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए और जाते जाते मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं ये चाहता था कि तमाम तर वीडियोज़ में आपके सामने रखता, मैं चला के आपको प्ले करता, लेकिन मेरा ख्याल इसकी अगली किस्त रख लेते हैं, उसमें वो सारी वीडियोज़ में अनफोल्ड करूँगा, आपके सामने रखूँगा कि मौके पर किसकी तरफ से नाइंसाफ़ी की गई है और किसकी तरफ से लाते और घोंसे मारे गए और अल्टीमेटली जो एक्शन है वो क्या हुआ है। तो मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।